हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में ज़ियाओबाई विंड टोर्नेडो को देखकर बोलती है तो ये ऐसा है, गेटकीपर खुद को विंड वॉल से डिफेंड कर रहा है ताकि वो खुद का नेक्स्ट पावरफुल अटैक के लिए इनफ एनर्जी रिगेन कर सके। उस विंड टोर्नेडो की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा होरिजन क्रिएट होता है, जिससे वहाँ पे जितने लोग हैं उनको सर पे पेन होता है। ज़ियाओबाई बोलती है लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लेकिन कुछ लोगों को क्यों हो रहा है। पीछे से मैनेजर लुई आते हैं और ज़ाओबे को बोलते हैं क्योंकि एक चूजन टाइप स्पेल है, बहुत ही ज्यादा पुराना एंशिएंट टाइप में इजिप्ट माइथोलॉजी के अराउंड टूथ गॉड ऑफ विजडम है, जो कि दिमाग का गॉड है। टूथ यूज करता है 3 मिस्टीरियस मैजिक में से एक, जो कि कॉन्फिगरेशन स्केल है। इसका यूज करने पर रैंडमली हाफ लोगों के ऊपर इसका कर्ज हो जाता है, और उस कर्ज की वजह से जिन लोगों को उसका इफेक्ट होता है वो सारे लोग धीरे धीरे उस कर्ज से मारे जाते हैं। वो कर्ज तब तक चलेगा जब तक दूसरे हाफ लोग उससे इफेक्ट ना हो जाए, और ऐसे करके वो लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस कर्ज को तोड़ने के लिए जिस स्पेल का यूज किया गया है वही मंत्र को पढ़ना होगा। और इसका दूसरा उपाय ये है, जिनके ऊपर इसका स्पेल का यूज हुआ है, अगर उनका कर्ज उनकी मैजिक स्पेल से ज्यादा हुआ तो उनके ऊपर एक कर्ज का इफेक्ट नहीं होगा। ग्रुप लीडर उसके एक असिस्टेंट को बोलता है कि हमारा हीलर क्या इस कर्ज को ब्रेक कर सकता है। असिस्टेंट बोलती है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, हमने अभी अभी सिटी डिस्ट्रॉइंग मॉन्स्टर के साथ फाइट करके उसको फिनिश किया है, और उस फाइट में हमारा बहुत ज्यादा माना पॉइंट खर्च हो चुका है, तो हम उसे कैसे ला सकते हैं। मैनेजर लुई ज़ियाओबाई को बोलते हैं हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा जो कि हमारे सामने है, सी ऑफ सैंड। ज़ियाओबाई बोलती है आपका कहने का मतलब यही विंड टोर्नेडो है। मिस्टर लुई बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, इस वॉल को ब्रेक करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये एक डिवाइन पावर है जो कि गेट कीपर की है। हमारे पास जितने भी पावरफुल हंटर्स है उनको हम इस विंड वॉल के सामने लगा देंगे। विंड वॉल के पास जो लोग रहेंगे टूथ उनके ऊपर टारगेट रखेगा, और दूसरी तरफ हमारे नेक्स्ट हंटर्स टूथ के पास चले जाएंगे और टूथ के ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे टूथ मारा जाए। लेकिन हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम ये है, इल्यूजन, जो कि टूथ क्रिएट कर सकता है। तभी मिस्टर ली को कूल फील होता है और उनके सर पे भी पेन होने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। ज़ियाओबाई मिस्टर लू को पकड़ती है और बोलती है आपको क्या हुआ। ग्रुप लीडर बोलता है अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बहुत जल्द यहाँ पे मरने वाले हैं। डंजन के अंदर मरना इसका मतलब रियल लाइफ में भी मरना है। अब हम लोग इस तरह नहीं चल सकते। अभी तो कर्स की रेंज भी बढ़ा दी गई है जो कि हमारे ऊपर इफेक्ट कर रही है, और इससे हम लोग मारे भी जाएंगे। और ये बोलते हुए वो अपना शॉट को निकाल लेता है और उस विंड वॉल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। उस विंड वॉल को देखने के बाद ग्रुप लीडर बोलता है ये बहुत ज्यादा अनोइंग विंड है। तू ग्रुप लीडर को बोलता है तुम लोगों को नहीं पता कि तुम्हारी लिमिट सिर्फ यहीं तक है, और तुम लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल करना बंद कर दो क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। और अपनी विंड वॉल को और भी ज्यादा बढ़ाता है, जिससे ग्रुप लीडर पीछे जाके गिरता है। ग्रुप लीडर पीछे एक चीज से टकराता है। वो जब पीछे की तरफ देखता है तो पीछे वही कार होता है जिसके अंदर से मिस्टर लू आए थे। टूथ फिर से अपनी बुक को निकाल लेता है और उस बुक में एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे उसका विंड वॉल और भी ज्यादा इंक्रीज होता है और उस कार को विंड के अंदर खींचने लगता है। ग्रुप लीडर अपने मन में सोचता है ये कार पहले से ही टूट चुकी है इस विंड वॉल की वजह से, लेकिन ये कार टूथ के बहुत ज्यादा क्लोज जा रही है। अगर मैं इसका हेल्प लूं तो मैं टूथ के पास पहुंच सकता हूं, और यही मेरी एक आखिरी होप है। और उस कार को जाकर पकड़ लेता है। कार को पकड़ती वो कार टूथ के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है। उसके साथ साथ ग्रुप लीडर भी टूथ के सामने आ जाता है और अपनी शॉट को लेकर नीचे जंप करता है। नीचे जंप करने के बाद अपनी एक स्किल का यूज करता है, इसका नाम है डीमन शॉट स्लैश, और उसको टूथ के ऊपर अटैक कर देता है और टूथ को सेंटर से काट देता है। और बोलता है तुम्हारी विंड वॉल के बगैर तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, फिजिकल डैमेज तुम्हें हर्ट कर सकती है, राइट। और अपनी शॉट को फिर से भर लेता है। ज़ियाओबाई ग्रुप लीडर को देखती है और बोलती है एडवांस डीमन शॉट स्लैश, इसने इस बॉस की डिफेंस को ब्रेक कर दिया और उसको मार भी दिया। ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और धीरे धीरे करके विंड वॉल डिसअपियर होने लगता है। विंड वॉल डिसअपियर होते ही वहां पे फिर से टूथ जहाँ पे मरा होता है वहां पे एक ब्लैक शेडो आने लगता है। ग्रुप लीडर पीछे की तरफ मुड़ता है और सोचता है ये क्या है, क्या वो अभी तक नहीं मरा, क्या इसका मतलब ये एक इल्यूजन था। और टूथ फिर से आ जाता है। टूथ बोलता है तुम सब एक मोटल हो, तुम लोग बस थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। और अपनी मैजिकल स्टिक को ग्रुप लीडर की तरफ करता है और एक शेडो हैंड ग्रुप लीडर की तरफ जाने लगता है। ग्रुप लीडर उसको देखने के बाद वहां से भागने लगता है और बोलता है डार्क एट्रिब्यूल मैजिक, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे दूर जाना होगा, और वहां से भागने लगता है। तभी उसके साइड से एक ड्रैकी आता है। ड्रैकी आके उसकी मैजिकल स्टिक के ऊपर मारता है और उसकी मैजिकल स्टिक को दूर कर देता है, जिसका उसका अटैक कैंसिल हो जाता है। ग्रुप लीडर सोचता है मैं समझ गया, उसकी जितनी भी पावर है वो सब उसकी मैजिकल स्टिक के अंदर है। हालांकि मैंने अपनी स्लेट से उसको बीच से काट दिया था, लेकिन वो बस इल्यूजन था। बट लिटिल व्हाइट की समन उल्फ क्रिएचर ने उसकी स्पिल को इंटरप्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये इल्यूजन वीक पड़ चुका है। ग्रुप लीडर ज़ियाओबाई को बोलता है ज़ियाओबाई अपनी समन बीस्ट को बॉस को मैजिकल स्टिक पाने से रोको, क्योंकि उसके बगैर वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और उसकी इल्यूजन भी टूट जाएगी। ज़ियाओबाई बोलती है हाँ मैं समझ गई, और वो ड्रैकी को बोलती है जल्दी से उस मैजिकल स्टिक को मेरी तरफ थ्रो करो। ड्रैकी उस मैजिकल स्टिक को पकड़ लेता है और उसको ज़ियाओबाई की तरफ फेंक देता है। ज़ियाओबाई उस स्टिक को पकड़ लेती है। ज़ियाओबाई जब उस स्टिक को पकड़ती है तब उसको उसकी पूरी स्टोरी पता चल जाती है, जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजी के अराउंड होता है। इजिप्शियन माइथोलॉजी के अराउंड अच्छाई और बुराई को तोला जाता था। अगर बुराई ज्यादा आती थी तो उसको बुराई कहने से पहले ही
उसे मार दिया जाता था। ज़ेबा बोलती है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। दूत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बुक निकालता है और बुक से अपना सबसे पावरफुल अटैक करने लगता है और उन सबसे बोलता है तुम लोग अपीयर हुए हो सी ऑफ फॉरगेटेन में, तो तुम लोग यहाँ पे जरूर मरोगे, तुम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं रख सकते। और वहाँ पे जितने भी लोग बेहोश होते हैं उन सब के अंदर से इविल सोल को निकालता है जो कि क्रो के रूप में आते हैं। ग्रुप लीडर ज़ाओबे को बोलता है तुम कहाँ पे जा रही हो। ज़ाओबे बोलती है डार्क मैजिक कास्ट होने के बाद बहुत सारे लोगों को इसका कर्ज हो चुका है। कर्जिंग होने के बाद वो लोग अपने मॉर्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं। अगर इसका इफेक्ट ट्रिगर हो जाएगा तो वो लोग इमीडिएटली मारे जाएंगे। और वो तूत की तरफ जाने लगती है। ज़ाओबे गेटकीपर को बोलती है तूत तो ये तुम्हारा लास्ट ट्रिक है। पीछे से प्रेसिडेंट ज़ाओबे को बोलते हैं वापस आओ, वो बॉस की अनलिमिटेड अटैक है जो कि तुम्हारी तरफ आ रही है। ज़ाओबे बोलती है तूत को ये बात पहले से पता है कि गॉड ऑफ ब्लास्मी बस एक इल्यूजन है और वो तूत के पास जाकर तूत की मैजिकल स्टिक से एक मैजिक करती है। उस मैजिक की वजह से एक लाइटनिंग निकलता है जो कि जाके तूत को लगती है और तूत उस अटैक से मारा जाता है। ज़ाओबे बोलती है नाइटमेयर डंजन जो कि फॉरगेटन सी है वो अब अपग्रेड हो जाएगा। तभी उन सब के सामने नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में उन सबको कांग्रेचुलेशन करके बोलते हैं फॉरगेटन सी का फर्स्ट बॉस डिफीट हो चुका है। ज़ाओबे के पास पर्सनली एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसमें बोलते हैं तुमने तूत को मारा है इसीलिए तुम्हें तूत की मैजिकल स्टिक मिलती है। और उसके सामने तूत की मैजिकल स्टिक का नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। उसमें उसे बताते हैं कैटेगरीज जो कि होता है समन, एपिक वेपन, स्टेमिना होता है 25, एमपी 400, एबिलिटी 75। टूट मरते ही वहाँ का वेदर फिर से नॉर्मल हो जाता है और जितने लोग कर्ज हुए रहते हैं उन सबको फिर से होश आने लगता है। उनमें से एक लड़का खड़ा हो जाता है और बोलता है ये कर्ज अब बंद हो चुका है। और एक लड़का बोलता है मुझे लगता है लिटिल व्हाइट और प्रेसिडेंट ने मिलकर तूत को मारा है। तूत मरते ही वहाँ से एक पिरामिड के अंदर से बहुत तेज रोशनी ऊपर की तरफ निकलती है। प्रेसिडेंट अपनी शॉट को नीचे जमीन पर रखते हैं और बोलते हैं फाइनली ये खत्म हुआ। ज़ाओबे अपने मन में सोचती है मुझे लगता है मुझे एक न्यू वेपन मिल चुका है, ये डंजन तो मेरे लिए फायदेमंद रहा। मैनेजर मिस्टर लू को भी होश आ जाता है और वो ज़ाओबे से बोलते हैं तुम दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। रात होने से पहले फर्नांडो ओसिस विलेज के अंदर जाना होगा। असिसिन वाले इन्वेस्टिगेट करके वहां तक पहुंच जाएंगे। हम लोग को बस उस विलेज के अंदर रुकना है तब तक के लिए जब तक वो लोग आ नहीं जाते। तुम लोग उस पिरामिड की गोल्डन लाइट को देख रहे हो, हम लोग को बस उस मिडिल पिरामिड की उस रोशनी के पास जाना है। उसके बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। और वहां से सीन चेंज कट होकर जेंगरान के पास होता है। जेंगरान के पास एक नोटिफिकेशन ओपन होता है और उसमें कांग्रेचुलेशन करके बोलते हैं तुमने 50 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है। और उसे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं जिनमें से पहला होता है उसकी आर्मर 20% इंक्रीज हो जाती है, दूसरी होती है उसकी हेल्थ 60% रिकवर हो जाती है और तीसरी उसका जितना ही माना पॉइंट यूज होता है वो सब कुछ रिफिल हो जाता है। जेंगरान सोचता है 1 से लेकर 3 बॉस के साथ फाइट करने के बाद मुझे इतना ज्यादा समझ में आ गया है कि स्काई टावर कैसे काम करता है। सिंपली वर्ड में अगर मैं बोलूं तो हर 10 फ्लोर को पार करने के बाद एक बॉस मुझे मिलेगा और उसके साथ फाइट करके उसको हराने के बाद मुझे अलग अलग रिवॉर्ड मिलेंगे और अलग अलग ऑप्शन भी मिलेगा। हर फ्लोर को दिखने में बिल्कुल सिटी की तरह लग रहा है। क्या इस फ्लोर का बॉस कोई डंजन्स है? कोई बात नहीं, मैं अपना रिवॉर्ड को चूज करता हूँ जो कि मुझे एक चूज करना है। यहाँ पे जितने भी फ्लोर्स हैं वो सारे फ्लोर्स बहुत ज्यादा हाई हैं। इवन नॉर्मल मोस्टर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे लिए तो हर वक्त ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जेंगरान का स्टेटस बार दिखाते हैं, उसका स्टेटस बार में उसकी एचपी बहुत ज्यादा कम होती है और उसकी एमपी तो बिल्कुल भी नहीं होती। जेंगरान अपने एमपी पर क्लिक करता है और उसको बोलता है मुझे सबसे पहले अपनी माना पॉइंट को रिफिल करना होगा और वो माना पॉइंट को रिफिल कर देता है। माना पॉइंट को रिफिल करने के बाद वो अपनी सिपोन हिल का यूज करता है जिससे उसकी बॉडी हील होने लगती है। जेंगरान फिर से अपना मन में सोचता है जब मैंने 10th फ्लोर को एक्सप्लोर किया था तब उसमें मुझे जो इंटेलिजेंट लाइफ मिली थी उसकी तरह कोई भी बॉस मुझे अभी तक नहीं मिला। उस वॉरियर ने जो शब्द मुझे कहे मैं उससे कभी नहीं भूल सकता, अभी तक मेरे दिमाग में गूंज रही है। ये स्काई टावर किस तरह से काम करता है? ये स्काई टावर पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि मेरा एवोल्यूशन मोड ओपन है? और जेंगरान एक जगह पे आके रुक जाता है और जेंगरान बोलता है अब मैं 15 फ्लोर के बॉस के सामने आ चुका हूँ। और उसके सामने एक फॉर्मेशन होता है जिसके ऊपर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलता है। जेंगरान उस ऑरा को देखकर बोलता है ये ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी उस ऑरा के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। जेंगरान सोचता है क्या ये कोई अलग स्केलेटन बॉस है? तभी वही क्रिएचर बोलता है नथिंगनेस, कोई बात नहीं, असुरा फिर से फाइट करेगा और हमें उसका नाम पता चलता है असुरा। जेंगरान उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है इन दी एंड ये भी बात कर सकता है। जेंगरान उसको बोलता है तुम कौन हो? तुम ह्यूमन हो या फिर डीमंस? और तुमने जो अभी नथिंगनेस कहा उसका मतलब क्या है? असुरा बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ह्यूमन हूँ या डीमन या फिर मैं कौन हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नथिंगनेस हूँ। बहुत समय बाद मैं फिर से फाइट करने के लिए आ गया, मैं इसे फाइट करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल फट रही है। जेंगरान खुद से बोलता है ये एक और है जो कि सिर्फ फाइट करने की बात कर रहा है। मुझे इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसका ब्रेन वॉश कर दिया है या शायद ये कहना बेटर होगा उसकी ब्रेन को बदल दिया गया है। ऐसा लगता है इनको सिर्फ यहाँ पे फाइट करने के लिए रखा गया है। तभी असुरा जेंगरान से बोलता है मुझसे फाइट करो, मुझसे फाइट करो। जेंगरान उसकी तरफ देखता है और उसको बोलता है तुम्हें शायद यही पसंद है, चलो ठीक है फाइट करते हैं, और अपनी डैगर को निकाल लेता है। असुरा जेंगरान की तरफ देखता है और बहुत जोर से चिल्लाकर
जाकर अपनी ऑरा को बाहर निकालता है। अपनी ऑरा को एक ब्लेड पर ट्रांसफॉर्म करके जेंगन की तरफ फेंकता है। जेंगन का अटैक उसको लगता है और जेंगन दूर चला जाता है। जेंगन अपने मन में सोचता है ये क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ये स्ट्रॉन्ग है। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है मुझे 15 फ्लोर पे रुक जाना चाहिए और मुझे गिव अप करना चाहिए। तभी असुरा अपनी ब्लेड से ऑरा ब्लेड का यूज करता है और उसको जेंगन की तरफ फेंकता है। जेंगन उस ऑरा ब्लेड को देख लेता है और अपने दोनों ड्रैगन से चारों ओर डिफ्लेक्ट करता है और अपने मन में सोचता है मेरी लिमिट यहीं तक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। असुरा हंसता है और उतने में बहुत ज्यादा स्पीड से जेंगन को जाके अटैक करता है और अपनी स्वॉर्ड से जेंगन के चेस्ट के ऊपर मार देता है। जेंगन को अटैक लग भी जाता है और जेंगन नीचे गिर जाता है। असुरा जेंगन को बोलता है तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बस यहीं तक है, तुम कभी भी मुझे हरा नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली हंटर्स, मेरे नीचे का कचरा मेरे कंपेयर में कुछ भी नहीं है। और ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। पीछे से आवाज आती है और असुरा को बोलता है तुम फाइट खत्म करने से पहले ही सेलिब्रेट करने लगे। असुरा जब पीछे की तरफ देखता है तो पीछे जेंगन खड़ा हो जाता है। जेंगन बोलता है मैंने सोचा था कि मैं 15 फ्लोर पर गिव अप कर दूंगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंस हो, तुम्हारी यही घमंड की वजह से, तो इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला। असुरा हंसते हुए जेंगन से बोलता है सच में? तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम गिव अप ना कर दो। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम खुद कहोगे कि मुझे मरना है। और बोलता है ब्लड प्रिजन सुरा फील्ड। ऐसा बोलते ही उसके पीछे से बहुत सारे होल क्रिएट होते हैं और उन सब होल के अंदर से एक एक स्वॉर्ड बाहर निकलता है। असुरा बोलता है अब तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हो क्योंकि तुम अब गिव अप भी नहीं कर सकते। जेंगन असुरा को एक बैडेस्ट लुक देकर बोलता है सच में? तो मेरा तो बहुत ज्यादा बैड लक है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 700 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।